बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है यूके वर्क वीज़ा के हवाले से और उसकी नई अपडेट्स हैं जो कि मई 2023 में अनाउंस हुई हैं। उनको लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और इस हवाले से कुछ अहम जो मालूमात हैं उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आप लोग में से कोई भी ये चाहता है कि अगर वो यूके में आकर रहे और यहाँ पर आकर काम करे तो ये उसकी कोई नई ख्वाहिश नहीं है। इस दौर में जो है वो लाखों की तादाद में लोग शामिल हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो यूके में आकर रहें और यहाँ पर काम करें और अपनी सेटलमेंट जो है उसको यहाँ पर कंटिन्यू करें। तो ये जो जिस वीज़े की मैं आपके साथ आज बात करने जा रही हूँ वो है यूके वर्क वीज़ा। और ये वीज़ा कोई नया नहीं है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस वीज़े ने बेसिकली जो है वो टीयर 2 यानी कि जो वर्क जनरल वीज़ा था उसको रिप्लेस करके अब उसको वर्क वीज़ा के नाम से या वर्क परमिट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो चलें आज आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी जो नई अपडेट्स आई हैं उसमें कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं और आप कैसे इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों के हवाले से हम बात करेंगे कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं और वो ये चाहते हैं कि वो यूके में आकर रहें और यहाँ पर काम करें, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन वो अप्लाई करेंगे वो है यूके वर्क वीज़ा। और इसके लिए ये यूके वर्क वीज़ा बेसिकली है क्या, ये एक आपके पास एक ऑथराइजेशन है, एक परमिट है, एक इजाज़तनामा है जिसकी वजह से कि आप यूके की टेरिटरी में एंटर हो सकते हैं और यहाँ पे आके एक ख़ास मुद्दत तक आप रह सकते हैं और यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि इस वीज़े को हासिल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पाकिस्तानी शहरी जो कि यूके में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वर्क वीज़ा वो किस तरह का अप्लाई कर रहे हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है उनकी अपनी स्किल्स के ऊपर कि वो उन किस जो है वो सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी जॉब ऑफ़र के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको किस एम्प्लॉयर से जॉब मिली है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनकी स्पॉन्सरशिप यानी कि जो एम्प्लॉय उनको स्पॉन्सर भेज रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो यहाँ पे आके कहाँ पे और किस कैटेगरी में काम करेंगे। तो अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे पहले से आ चुके हैं वो अपने वीज़ा को जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क में जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसकी यूके वर्क वीज़ा की जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो इसके हवाले से हम कुछ बात करते हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट्स जो कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो यहाँ पे यूके में आकर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए कि आपको अपना एक स्पॉन्सरशिप का लेटर चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि उसकी जिसके ऊपर जो है वो वाज़ेह तौर पे आपका स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर जो है वो मेंशन हो। जो एम्प्लॉयर आपको काम दे रहा है वो उसके ऊपर अपना स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर जो है वो बाकायदा तौर पर उसको मेंशन करें। और इसके अलावा आपके पास अपना प्रूफ ऑफ इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका टेस्ट आप पास किया हुआ हो आपने, और एक वैलिड पासपोर्ट हो या अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि नेसेसरी होते हैं जो कि ये साबित करें कि आपकी आइडेंटिटी क्या है और आपकी नेशनैलिटी क्या है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। और आपकी जॉब का टाइटल ये इसको आप क्लियरली तौर पर मेंशन करें कि आप किस जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और आपकी सालाना इनकम क्या होगी। वर्क वीज़ा के लिए जो आपकी एनुअल सैलरी जो है वो 22,000 पर एनम से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो मोस्ट सेफ है वो ये है कि आपको 25,600 पाउंड आपकी एनुअल सैलरी हो और इससे ऊपर यानी कि अगर 26,000 हो जाती है या इससे ऊपर प्लस है तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम सैलरी जो है वो 25,000 लाजमी होनी चाहिए। और आपकी जॉब का ऑक्यूपेशन कोड यानी कि आप जिस जॉब के लिए आ रहे हैं वहाँ पे आपने जो आके एम्प्लॉयमेंट या जो आपने
काम करना है उसका एक कोड होगा, उसको आपने क्लियरली मेंशन करना है। और अपने एम्प्लॉयर का नेम, यानी कि जिस कंपनी के साथ आप आके यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका नेम आपने क्लियरली मेंशन करना है, और उसका लाइसेंस नंबर यानी कि स्पॉन्सर का लाइसेंस नंबर भी आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है उस लाइसेंस नंबर को। और अगर सपोज करें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में नहीं हैं, किसी और लैंग्वेज में हैं, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आप उनकी एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कॉपी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लाजमी अटैच कर दें, ताकि जो आपका ऑफिसर है उस चीज़ को क्लियरली इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर सके कि आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आ रहे हैं और किस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपका रोल क्या होगा। इसके अलावा जो है जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है वो ये है कि आपका एविडेंस होना चाहिए कि आपके पास इनफ सेविंग्स हैं जो कि आप यहाँ पे आके यूके में अपनी लाइफ गुजारने के लिए अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकें। यानी कि आपके पास एक ऐसी बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि आप यहाँ पे आके अपने अखराजात खुद उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो आपका एम्प्लॉयर है या जिसने आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिया है वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि वो स्पॉन्सर जो है वो आपको यहाँ पे यूके में अपनी लाइफ गुजारने के लिए आपके अखराजात भी उठाएगा और आपको फुली अकोमोडेट भी करेगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी यानी कि अपनी बैंक स्टेटमेंट या तो स्ट्रॉन्ग बनाएं या आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको फुली सपोर्ट करे। इस चीज़ को आपने लाजमी मेक श्योर करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करें। और इसके अलावा अगर आपने जो है अपने साथ अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को आप लेकर आ रहे हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन में इस चीज़ को साबित करना है कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो क्या है। और अगर आपके चिल्ड्रन हैं या आपकी स्पाउस आपके साथ आ रही है तो अपने मैरिज सर्टिफिकेट को साथ अटैच करें और बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के साथ लाजमी अटैच करें। और इसके अलावा पाकिस्तान से आने के लिए जो है वो टीबी टेस्ट यानी कि ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट लाजमी अटैच करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है जिन्हें कि यूके में एंटर होने से पहले अपना टीबी टेस्ट जो है वो लाजमी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन से पहले अटैच करना पड़ता है। ये नेगेटिव होना चाहिए आपका। और इसके अलावा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है वो आपकी जॉब के हवाले से आपने उसके साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। इसके अलावा जो अगर आप पीएचडी लेवल पे आ रहे हैं या इससे हायर लेवल के लिए आ रहे हैं रिसर्च के लिए या सेंसिटिव सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी स्टडीज़ हैं या आपकी एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए आपको ATAS सर्टिफिकेट जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लाजमी अटैच करना पड़ेगा। और एक ब्लैंक पेज जो है अपने पासपोर्ट में लाजमी होना चाहिए आपके कि जिसके ऊपर आपका वीज़ा जो है वो अटैच किया जाए। ऑफ कोर्स अगर आप पहली या दूसरी दफ़ा अप्लाई करें तो फिर तो कितने सारे पेजेस होते हैं पासपोर्ट के अंदर जिसके ऊपर कि आपका वीज़ा लग सकता है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। अगर आप यूके से बाहर से अपनी एप्लीकेशन के लिए यानी कि वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको जो है वो अपने फिंगरप्रिंट्स भी देने पड़ेंगे और अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके पाकिस्तान वीज़ा एप्लीकेशन जो सेंटर है वहाँ पे जाके आपको देनी पड़ेगी। और इसकी वेबसाइट जो है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे विज़िट करके भी वहाँ पे भी आप अपने फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर वगैरह जो है अपनी फ़ोटोग्राफ वहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। और क्योंकि ये ID चेक्स होते हैं तो इनका जो है वो लाजमी स्कैन होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आई थिंक इसकी कोई ऐप वगैरह भी चल रही है UK V1 के अकाउंट के हवाले से आप वहाँ पे भी इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त आई नो के फेमस हुआ है और इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। ये बहुत ज़्यादा आजकल ये टॉपिक्स में आया हुआ है कि ये जी यूके ने जो है वो पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा जो है वो ओपन कर दिए हैं। तो इसकी मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि ये वर्क वीज़ा जो है वो कम से कम 3 साल का और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की मुद्दत तक के लिए होता है। और फिर आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो आपको या तो इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा या फिर जो है इसको आप आगे जो है वो अपनी अगर आप एलिजिबल हुए तो अपनी इंडेफिनिट लीव के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे।
तो ये हैं जी कुछ बातें इसके यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश नॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनफ रिक्वायरमेंट है ये कि ऑफ कोर्स आप एक ऐसे कंट्री में आ रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज से आप फेमिलियर नहीं हैं, तो आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट नॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यूके का एम्प्लॉयर जो कि ऐसे यूके एम्प्लॉयर से आप अपना स्पॉन्सरशिप लें जो कि वर्क वीज़ा के लिए सर्टिफाइड है, होम ऑफिस ने उसको अप्रूव किया हो, तो उसी से आप अपना स्पॉन्सरशिप लेटर लें। और जो है इसमें इनफ आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो जो है उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे आके अपना रोल क्या प्ले करना है, किस जॉब के लिए आपको ऑफर हुई है और आपने आके किस ऑक्यूपेशन को ज्वाइन करना है, वो एलिजिबल आया कि आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं या कि नहीं हैं। तो इसके अलावा जो है वो मिनिमम सैलरी, उसको आप मद्देनज़र रखें कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये 25,000 जो है पाउंड्स, उससे ज़्यादा आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है कुछ बातें यही हैं कि जो पाकिस्तानी हैं उनको अपनी एप्लीकेशन जो है वो फुल इंग्लिश में ही फिलअप करनी चाहिए और इसके आंसर्स भी जो हैं वो इंग्लिश में ही होने चाहिए, तभी होम ऑफिसर के लिए ये पॉसिबल होगा कि वो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करे और उसके ऊपर पॉजिटिव डिसीजन ले सके। और आपको इसके लिए यूके होम ऑफिस में जाके इसकी वीज़ा फ़ी भी ऑनलाइन ही आप चेक कर सकते हैं और वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है पहले आपको अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से और फिर उसको अटेंड भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप जब इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं तो फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी जो है उसको अटेंड करेंगे। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यूके में वीज़ा लेने के लिए आपको यहाँ पे हेल्थ सरचार्जेस पे करने पड़ते हैं, यानी कि जो लोग आप कह लें कि NHS के साथ वर्क करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो नहीं है, जैसे कि डॉक्टर हैं या नर्सिस वगैरह, तो वो तो इस फीस को पे नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी के स्किल्ड वर्कर हैं उनको क्या है कि यहाँ पे NHS के चार्जेस पे करने पड़ते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ही। और आपके पास आपने अपने बायोमेट्रिक्स भी देने हैं। बायोमेट्रिक्स में क्या आता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी फ़ोटो जो है वो आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है वहाँ पे। अब बात ये है कि यहाँ पे जो यूके का वर्क वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, तो ये बात मैं आपको क्लियरली मेंशन करती जाऊँ कि वो लोग जो कि यूके के बाहर से वीज़ा एप्लीकेशन एंटर करते हैं, यानी कि पाकिस्तान से ही बैठे बैठाए वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो टाइम है वो है 3 वीक्स, यानी कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो डिसीजन आ जाता है आइदर यू आर गेटिंग वीज़ा और नॉट। और अगर आप विद इन द यूके यानी कि यूके के अंदर से ही बैठे बैठे अपना वीज़ा स्विच करवा रहे हैं तो उनके लिए जो वेटिंग टाइम है वो है 8 वीक्स, यानी कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर उनको उनका जवाब जो है वो मिल जाता है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो मैं आपको बताती जाऊँ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कितनी फ़ीस है। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो 3 साल के लिए अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए पाकिस्तानी रुपीज़ में वो मनी जो है वो बनती है तकरीबन 2,30,671 रुपये जी। ये 3 साल या उससे अगर कम का आप वीज़ा ले रहे हैं तो ये उसकी फ़ीस है। और अगर वो वीज़ा जो है आप मोर देन 3 इयर्स ले रहे हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की जो फ़ीस है वो तकरीबन बनती है 4,55,805 रुपये जी। ये वीज़ा फ़ीस है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसको आप यही नहीं है कि मैंने कह दिया तो ये यही होगी, आप इसको जो है होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाकर दोबारा से चेक भी कर सकते हैं और मेक श्योर कर लें कि अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप करने से पहले जो है वो आप इन रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और अपनी क्राइटेरिया को मीट करें, क्योंकि बार बार एप्लीकेशन को ड्रॉप करना और फिर रिफ्यूज़ होना एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए एक ही दफ़ा एप्लीकेशन को ड्रॉप करें और पहले से अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर लें आप, और फिर उसके बाद जो है अपनी एप्लीकेशन को आप
जो है वो थ्रू करें। तो यकीनन जो है वो यहाँ के हालात के पेश नज़र मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वर्क वीज़ा जो है वो बड़ी ही इजीली मिल जाएगा। सिर्फ इन बातों को मद्देनज़र रखें कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो सर्टिफाइड हो और आपके पास एक वैलिड जो है वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नंबर हो, और आप इस चीज़ को क्लियरली मेंशन करें कि आप यहाँ पे आके कौन सी जॉब कर रहे हैं और आपका रोल यहाँ पे क्या होगा। तो होपफुली आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।